चलिए आइए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 3। बच्चे आज हमें क्वेश्चन करना है पहले 7th। मैंने 1 2 3 4 5 6 करा दिए, 6 के 6 क्वेश्चन करा दिए, बीच बीच में से कराए मैंने, मुझे जरा बताना बीच बीच में से कराए। सिक्स कराया मैंने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं अभी मैंने कराया, कोई बात नहीं। सेकंड करा दिया, सेकंड करा दिया, ठीक है। थर्ड तो सॉल्व है यार आपका, थर्ड हो जाएगा। क्या क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फेयर सर पिछले साल की। जरा फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे एक बार देखिए सर। स्टेटमेंट ऑफ फेयर बन रही है 2022 की और 2023 की। उसको यूज करने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं सर, क्लोजिंग कैपिटल में से सर ओपनिंग कैपिटल माइनस कर रहे हैं, फिर इंक्रीज और डिक्रीज। ए छोड़ो, नीचे वाली जो स्टेटमेंट है ना, जो नीचे वाला डब्बा है, दैट वी नीड टू प्रिपेयर ऑन अवर ओन, उसको छोड़िए जो बुक में सॉल्व है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, मैं सारे बच्चों से एग्री कर सकता हूँ बन जाएगी बेटा। फिर नीचे क्या खुद से प्रॉफिट निकलेगा, लॉस निकलेगा हमारा कि नहीं निकलेगा? पक्का सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बेटा मैं डब्बा कह रहा हूँ आपका, ये तीसरा वाला डब्बा, सोल्यूशन थर्ड में तीसरा वाला डब्बा बेटा। ठीक है भाई, हो जाएगा क्वेश्चन। सो आई एम टेकिंग इट एज दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड विद यू गाइस, ठीक है? मेरी बात समझ गए भाई? मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर मेरे को कोई सॉल्व क्वेश्चन लगेगा तभी मैं उसको करवाया करूंगा, अदरवाइज मैं सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता आपकी क्लास। सॉल्व क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे उसमें से कुछ आएगा वो फिर आपकी रिस्पॉन्स। लेकिन अगर कहीं पे फंसते हो, आई एम देयर फॉर यू। एम आई क्लियर? मेरी बातें समझे आपकी? नहीं समझे? चलो बच्चे आओ जरा देखो बेटा, अब यहाँ लेट्स कम बैक टू द सेवंथ क्वेश्चन। सर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है? आईसीएमआई स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, लेकिन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार ये भी। एज पर बैंक स्टेटमेंट does not maintain complete download from the following, determine the profits for the year and the statement of fair at the end of the year। यार बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ जी भाई, 2 सालों की स्टेटमेंट है, बन जाएगी 2 सालों की स्टेटमेंट। दोनों सालों की स्टेटमेंट बना के आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? कैपिटल, और उसके बाद आप लोग क्या निकाल लोगे बच्चे? प्रॉफिट निकाल लोगे। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर, इज दैट क्लियर? यू पीपल नीड टू ट्राई। थर्ड क्वेश्चन बस देख लेना ऊपर ऊपर से, अगर कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगेगा तो उसको देख लेना, अदरवाइज थर्ड में कुछ नहीं, मैंने देख लिया। फोर्थ को एक बार सॉल्व करिएगा आप। इज दैट क्लियर? आइए बेटा मेरे साथ, फाइनली सेवन क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे आप मेरे साथ पहले चार्ट्स बना लीजिए, टाइमलाइन बना लीजिए, कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चन रीड आउट कराऊंगा बच्चों को, ठीक है? आइए जरा देखो बच्चे, 31 12 16 और 31 12 17, सर ये दो डेट्स बैलेंस शीट में गिवन है आप, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने इन्हीं दो डेट्स को उठाया बेटा। बच्चे बैलेंस शीट गिवन है और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी बेटा यहाँ पे गिवन है। सर मतलब सर 2016 की इन्होंने बैलेंस शीट बना के दे दी, लेकिन 2017 की बैलेंस शीट बना के नहीं दी बेटा। क्या दे दी आपको? इंफॉर्मेशन दे। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता देंगे आप बच्चे, ठीक है? आइए बच्चे आगे बढ़ेंगे। सर लिख दो यहाँ पे, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। सलोनी बताएगी, सलोनी क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बेटा? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? स्टार्टिंग से किया ये चैप्टर मेरे साथ बच्चे। क्या खा रही है, च्युइंगम खा रही है? च्युइंगम पहले ये बता मुझे और फिर थ्रो करके आ। च्युइंगम नहीं खाना किसी बच्चे ने क्लास में? हाँ जी भाई, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मैडी? क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? क्लोजिंग कैप और ओपनिंग कैपिटल सर।
ठीक है, चलिए तो देखो बच्चे यहाँ पे सर ओपनिंग कैप है आपकी, दो पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म है बच्चे ये, ए एंड बी की। ठीक है सर, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड डैश कर दो फर्म। ठीक है बच्चे, तूने बड़े अच्छे मार्क्स लिए, मेरी उम्मीदें बढ़ गई हैं तेरे से। आइए, नहीं समझ आया क्या पूछा मैंने? चलिए बेटा, उसके अलावा ड्राइंग्स दी हुई है। एक कॉन्सेप्ट है बच्चे यहाँ पे ना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ लिखो आप बच्चे रेगुलर ड्राइंग्स, मैं आर डॉट ड्राइंग्स कर दिया, आप लिखो रेगुलर ड्राइंग्स। बेटा ए की है 1500 रुपए और बी की है 600 रुपए। बच्चे ये हो गया 2100 रुपए। और बेटा ये है इधर परमानेंट ड्राइंग्स। बेटा ये आपकी करी है, किसने करी है यार? चलो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि ए की है या बी की है। बेटा मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ 2000। समझ गए मेरी बात? यानी कि जो टोटल ड्राइंग्स है सर 4100 रुपए की, 4100 की ड्राइंग्स है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? हाँ जी, ए की दी है, ठीक है ए की लिख लेते हैं। ठीक है जी, ए की दी हुई है सर परमानेंट ड्राइंग्स। सर नेक्स्ट देखो सर, एडिशनल कैपिटल वो है बेटा नील। एम आई क्लियर? ठीक है सर, अब दो ड्राइंग्स की बात करी हुई है, पवन कैमरा ऑन रखेंगे बेटा। दो ड्राइंग्स की बात करी हुई है सर आपकी, एक रेगुलर ड्राइंग्स और एक परमानेंट ड्राइंग। 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, रिपीट कर लेते बेटा। आइए चार्ट बना लीजिए। सॉरी सर, लाइट ऑफ हो गई है। लाइट ऑफ हो गई, कोई बात नहीं। चलिए आइए बेटा, यहाँ पे आ गया रेगुलर ड्राइंग्स और यहाँ पे आ गया परमानेंट ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स और परमानेंट। बच्चे प्लीज लिसन टू मी एवरीवन, मुझे ना फ्राइडे को कुछ काम है, इस वजह से मैं फ्राइडे को आपकी लॉ की क्लास नहीं ले रहा। मैं छुट्टी नहीं कर रहा, मैं अकाउंट्स की क्लास रख रहा हूँ। एम आई क्लियर? छुट्टी कोई नहीं है बच्चे आप लोगों को, फ्राइडे को आपका अकाउंट्स है। सैटरडे को आपकी जो क्लास है लॉ की, वो बच्चे 1 बजे चालू होगी। ठीक है, 1 सवा 1 या जो भी सवा 1 वाला टाइम का, बट उसको मैं स्ट्रेच करूंगा 4 बजे। इज दैट क्लियर? 4 सवा 4 तक मैं उसको स्ट्रेच करूंगा। आइए बेटा, रेगुलर ड्राइंग्स और परमानेंट ड्राइंग्स लिख दो बेटा यहाँ पे। कह रहा है रेगुलर ड्राइंग्स क्या है बच्चे? ड्राइंग्स, पिछले हफ्ते बिल्कुल भी मौका नहीं मिला बच्चे आपके नोट्स बनाने का। ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। देखो बच्चे, एक ये अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, और एक जब बेबी होगा तब हो सकता, तब तो ये होगा कि 3-4 दिन की छुट्टियां ही होंगी, मैं अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है मैडी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चे वो बता दिया था। ठीक है, ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए, वो 3-4-5 जितना भी जो हॉस्पिटल में जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से मेरी अवेलेबिलिटी रहेगी बच्चे। ठीक है, ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये जो आपकी रेगुलर ड्राइंग होती है ना, ये आप कैपिटल में से नहीं करते, प्रॉफिट में से करते हो। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर मैंने क्या बोला? इट इज काइंड ऑफ एडवांस विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से सुनो, ये क्या हुआ सर? एडवांस विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट। भाई मैंने बोला मेरी आज नीड है यार, मैं बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाता हूँ, बाद में जब प्रॉफिट आ जाएगा तो जितना पैसा निकाल के गया वो प्रॉफिट ने क्या कर दिया? फिलअप कर दिया, फिलअप कर दिया। क्योंकि सर वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, वो क्रिएट हुई है सर, बिजनेस में 100 रुपए थे, मैंने 10 निकाले। अब वैकेंसी कितने की क्रिएट हुई? 10 की। वो वैकेंसी दोबारा से ऑक्यूपाइड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। समझे मेरी बातें सलोनी? एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, बात समझ आई। लेकिन सर आपकी परमानेंट ड्राइंग क्या? इसलिए इसलिए रेगुलर ड्राइंग का बेटा दूसरा नाम है टेम्पररी ड्राइंग्स। क्या है? टेम्पररी ड्राइंग्स। लेकिन सर जो परमानेंट ड्राइंग्स होती है, उसका जो दूसरा नाम है सर, जो परमानेंट ड्राइंग्स होती है उसका दूसरा नाम है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या नाम है उसका? डिस। सर जब हम कैपिटल बिजनेस में डालते हैं, हम बोलते हैं हमने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। जब हम बिजनेस से पैसा निकाल के लेके चले गए बेटा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस इन्वेस्ट। मेरी बातें समझ आई आप बच्चों को कि नहीं समझ आई? इसलिए बेटा जो आपकी परमानेंट ड्राइंग्स होती है वो प्रॉफिट को नहीं इंपैक्ट करती, वो किसको इंपैक्ट करती है? कैपिटल को।
सर ये बिल्डिंग है, इसके 3 पार्ट्स है, नीचे ऑफिस है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, ठीक है, ऊपर हेल्पर्स रहते हैं, पूरी बिल्डिंग पाठशाला के लिए यूज हो रही है। सर अब मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें ज्वेलरी का शोरूम खोल दिया। सर क्या डिसइन्वेस्टमेंट हो गई कि नहीं हो गई? एक तरीके से मैं पाठशाला का एसेट, देखो ड्राइंग्स जो होती है वो खाली कैश की नहीं होती, इट कुड बी ऑफ गुड्स, इट कुड बी ऑफ फिक्स एसेट, इट कुड बी ऑफ एनीथिंग। एम आई क्लियर? बिजनेस से जब बाहर निकल गया, सर अब आप बोलो कि सर आप ज्वेलरी शोरूम के लिए यूज कर रहे हो सर, सर लेकिन पाठशाला के पर्पस के लिए तो नहीं हुआ ना, तो पाठशाला के लिए क्या कहलाया जाएगा? जी ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, वो भी ड्राइंग्स। तो सर इन शॉर्ट, रेगुलर ड्राइंग्स प्रॉफिट में से होती है, परमानेंट ड्राइंग्स आपकी किस में से होती है? कैपिटल में से। अब आगे की कहानी सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर। ये जो रेगुलर ड्राइंग्स होती है ना बेटा, ये आपकी रिक्वायर्ड होती है, ये आपकी यूज होती है, यूटिलाइज होती है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अभी लिखवाऊं। लेकिन सर जो आपकी परमानेंट ड्राइंग्स होती है वो कहीं पर आपकी ड्राइंग को इफेक्ट ही नहीं कर रही, वो किसको इंपैक्ट कर रही है? कैपिटल को। सो दैट इज व्हाई परमानेंट ड्राइंग जो यूज होती है वो सर यूज होती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहानी समझ आई सारी कि नहीं समझ आई? रेगुलर ड्राइंग का प्रॉफिट के साथ लेना देना है, और सर रेगुलर ड्राइंग का कहीं पर भी कैपिटल के साथ लेना देना नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जबकि सब परमानेंट ड्राइंग का लेना देना किसके साथ है? कैपिटल के साथ, इसलिए किसके लिए यूज होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इतना क्यों बता रहे हो 12वीं की बातें? बच्चे अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन लोगों ने। एम आई क्लियर? ठीक है, आइए। सो ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर calculating interest on drawings. It is used for calculating interest on drawings. बच्चे मेरे से एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? इट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आगे बढ़ सकता हूं? है परमिशन? बढ़ो आगे। जबकि सर ये है ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ, ड्राइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, सर इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्ट। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्ट। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग interest on capital because permanent drawings impact capital, because permanent drawings impact capital। मेरी बात समझ आई बच्चे कि नहीं आई समझ? कोई समस्या, कोई परेशानी मुझे बता दो। ठीक है बेटा, आगे एक नोट लिखेंगे और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। आज का हमारा 2 क्वेश्चंस खत्म करने का एजेंडा है बेटा। जब हम ये 2 क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे, फिर हम अपने मेरे वाले नोट्स में से, मेरे पर्सनल नोट्स में से 2 लेक्चर खत्म करेंगे, और इन टोटल इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स। तो आज का लेक्चर मिला के 3, और 5 लेक्चर्स मेरे नोट्स में से, माने 7 और 8 लेक्चर, मैंने वही बोला 10-11 लेक्चर में ये चैप्टर आपका डन हो जाए। ठीक है, आइए। आज कितनी तारीख है हमारी? 18 है आज। आप मान के चलो अभी 26-27 तक ये चला जाएगा, 27-28, क्योंकि बीच में सैटरडे भी आना है, फिर संडे भी आना है। आइए, तो नोट लिखो बेटा। कह रहा है ड्राइंग्स आर ऑलवेज, इसमें हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा ही है अब, एक बारी वो खत्म हो गया तो कोई छोटा चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है ना, इतना लंबा चैप्टर नहीं शुरू करेंगे अब। ड्राइंग्स आर ऑलवेज रेगुलर इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned regarding type of drawings, regarding type of drawings, regarding type of drawings, is that clear? कह रहा क्वेश्चन में अगर नहीं बताया कौन सी ड्राइंग्स है तो आप क्या मानोगे? सिविया क्या मानोगे फिर आप? सिविया जी, अगर ड्राइंग नहीं बताई हुई कौन सी है क्वेश्चन में, तो फिर कौन सी ड्राइंग? रेगुलर।
वो लाए, नोटपैड लाए पाठशाला का, हार्ड कॉपी निकलवाई, ठीक। चलिए आइए बेटा, फिर क्लास के बाद आप भी रुकना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो सर, आ जाओ फटाफट पूरा क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ लो बच्चे, अंग्रेजी पढ़नी है हमें, जल्दी निकाल लो सब बच्चे हार्ड कॉपी, सारे बच्चे फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास है हार्ड कॉपी सबके पास? यस। ठीक है बेटा। मनप्रीत, प्रीतेश, समृति सबके पास हार्ड कॉपी? हेड वेव करेंगे अपना, ठीक है बेटा। चलिए समृति, आर यू देयर? आपकी वीडियो स्टक हो गई है बेटा, स्टक हो गई। चलिए आइए बच्चे, कह रहा है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, आगे बढ़ो। कह रहा है शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3, 2:1 का रेशियो है। मैडी जी प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दें, पढ़े मेरे साथ। रीडिंग करनी सर बड़ी जरूरी है, क्यों? क्वेश्चन पेपर में तो रीडिंग ही करनी है बच्चे। कह रहा है द बुक्स आर एप on a single entry system and their statement of affairs as at 31 दिसंबर 2016 showed the position as follows। ऐप का मतलब देख लेना, एक वोकैब का वर्ड मिल जाएगा। कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 2016, बेटा कैपिटल दी हुई है, लोन दिया हुआ है, लोन किसी आउटसाइडर से लिया हुआ है, पार्टनर से नहीं लिया हुआ, सिर्फ क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। कह रहा है फ्री होल्ड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, स्टॉक, कैश, बीआर और डेटर्स है। ये कहानी है पूरी, बड़ी सिंपल सी बैलेंस शीट है, ठीक है। सर अभी तक बता नहीं रहा है कि हमें कौन से साल का प्रॉफिट चाहिए। कह रहा है 31 दिसंबर 2017 द बुक्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन, डेटर्स, क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट, क्रेडिटर्स ऑन लोन अकाउंट। हाँ जी भाई, क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट, क्रेडिटर्स ऑन लोन अकाउंट, इसका क्या मतलब हुआ? एक सर नॉर्मल क्रेडिटर्स गुड्स वाले और एक नॉर्मल क्रेडिटर्स लोन वाले से, ठीक है। आइए, कह रहा है लोन दिया 1600 का, कैश दिया 800 का, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 4200 एंड द बीआर अमाउंटिंग रुपीस 1400 बेटा। An examination of the cash book showed that during the year A had drawn on account of profits 1500 and B rupees 600। अच्छा, ये तो ड्राइंग्स की बातें कर दी हमने, लिख ली है ड्राइंग्स, लिख ली है ना। अच्छा, और सर ये देखो टाइमलाइन में जरा वापस आएंगे, टाइमलाइन में आना जरूरी है। सर क्या इस दिन की बैलेंस शीट दी हुई है, हमने लिख लिया। और सर हमें ये रेगुलर ड्राइंग्स मिल गई ए और बी की 1500 और 600, ठीक है। आगे बढ़ो, पढ़ते जाएंगे, टिक करते जाएंगे बेटा जी। प्रीति कहाँ चली गई? आइए सर, ए हैड एन एडिशनल विड्रॉन 2000 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। सर ऊपर वाली के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो वो क्या था? ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। सर अंडरलाइन करो प्लीज, अंडरलाइन करो सारे बच्चे, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल को सारे बच्चे अंडरलाइन करो। विड्रॉन रुपीज 2000 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, अंडरलाइन प्लीज बेटा। विड्रॉन रुपीज 2000 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, अंडरलाइन, ठीक है। अगर लिख सकते हो तो लिख लीजिए, परमानेंट ड्रॉइंग्स लिख लो सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको लिख लो, परमानेंट ड्रॉइंग्स। स्मृति कुछ भी मिस नहीं हुआ, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ठीक है। अगर तो वीडियो स्टक कर रही है बेटा, नेट स्टेबल नहीं है, यू कैन कीप योर कैमरा ऑफ स्मृति। चलिए मनप्रीत आप वापस आएंगे बेटा, आगे देखो बेटा, फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है ए हैड इन एडिशन, ये कह रहा है द पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस द previous valuation of plant and machinery by 5%, ठीक है, and office furniture by 10% by way of depreciation and to charge 5% by way of interest on capital बेटा। कह रहा है prepare a statement of profit dividing the profits between A and B। एग्रीड है, ठीक है। सर कैसे डिवाइड करोगे? 2:1 में डिवाइड कर देंगे, ऊपर रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट, a statement of affairs showing the position as at 31 दिसंबर 2017। सीएमए इंटर में बच्चे ये क्वेश्चन मतलब मॉडिफाइड, मतलब आगे 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 भी ये क्वेश्चन आता गया है। मल्टीपल टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज रिपीट इन योर एग्जाम। मनप्रीत आप कहां पे हो बेटा, रिप्लाई करेंगे? यस सर। आपका कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? सब वीडियो स्टक हो रही है वीडियो इसीलिए स्टक मैंने हो ऑफ रही है, किया है। ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, लिख दो यहाँ पे 30 जून 2017। चलिए बेटा, आईयूसी निकालने में मदद आएगी, मदद मिलेगी हमें, इसलिए ये डेट दी हुई है बेटा, ठीक है।
क्या सर मैं आप बच्चों की परमिशन से एक सर बैलेंस शीट बना सकता हूँ 31/12/17 की? क्यों? क्योंकि सर इंफॉर्मेशन सारी गिवन है, लेकिन सर बैलेंस शीट बना के नहीं दी हुई, तो हम बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात। मुस्कान जी चलें आगे, ठीक है, चलो आइए बेटा। हाँ हाँ, जो हम प्रॉफिट निकालते हैं बेटा, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल सारा ले आओ बेटा। तो सर क्वेश्चन ने जो पहली चीज पूछी वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आइए जरा। स्टेटमेंट ऑफ फेयर माने बैलेंस शीट, ठीक है। परेशान क्यों हो, कोई परेशानी है? सॉल्व कर रहे हो घर में क्वेश्चंस? मैं सच बोल रहा हूँ, टेस्ट में बोल दूंगा 2-3 दिन पहले, और फिर मेरे को मौका नहीं देना, परेड हो जाएगी वरना। इसलिए पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। आप चाहते हो प्यार मोहब्बत से चीजें चले, तो फिर मुझे मौका मत देना। आओ बच्चे। सर इस बैलेंस शीट को बनाने से पहले ना एक वर्किंग नोट मेरे से बनवा लो। वर्किंग नोट 1 लिखो बच्चे। एक तरफ लिखो फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। सर इन दोनों पे एक कॉमन क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट। यहाँ पे लिखो बेटा लॉन्ग टर्म। सब बच्चे समझ रहे हैं, फिक्स एसेट्स भी लॉन्ग टर्म है यार, और ये नॉन करंट लाइबिलिटी भी क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? सर मेरा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मुझे टेक्नीशियन बोलकर गया है कि सर 5 साल तो निकाल लेगा, कहीं नहीं गया सर, मजे से। तो लॉन्ग टर्म ही हुआ, ठीक है। दूसरी तरफ लिखो बेटा बच्चे, बड़े अच्छे बच्चे हैं, सीरियसली पढ़ेंगे बेटा, मेहनत करेंगे। सर यहाँ पे लिखो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। सर दोनों ही शॉर्ट टर्म है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज बेटा जी, शॉर्ट टर्म। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा जी, बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है, परमिशन है, चलिए। क्या बोल रहा है? ठीक है, इसके बाद मैं पानी पीऊंगा। एनी चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी will require to be mentioned, will require to be mentioned by question specifically, 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 ठीक है। if not, पहले लिख लेंगे, then their balance, HEIR वाला, then their balance in current year will be same as previous year। चलिए दूसरा लिखेंगे फटाफट। Any change in fixed asset and non-current liability will require to be mentioned by question specifically. If not, then their balance in current year will be same as previous year. ठीक है, नेक्स्ट लिखो बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे आपका करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के लिए अंग्रेजी देखेंगे। कह रहा है इफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज, इफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर गिवन इन प्रीवियस ईयर, बेटा जी, आर गिवन इन previous year, but nothing is mentioned, but nothing is mentioned in, but nothing is mentioned for them in current year। सर प्रीवियस ईयर में ना आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दिए हुए थे, but nothing is mentioned for them in current year, then will assume that current liability is paid in current year and current asset is converted into cash, is converted into cash in current
ईयर, इन करंट ईयर। लो जी बेटा जी, पढ़ लो यार, आई होप समझ आ ही गया होगा। हाँ जी भाई, क्या ये बातें समझ आती हैं जो मैंने लिखवाई हैं आप बच्चों को? फिक्स एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर में है, करंट ईयर में उनसे रिलेटेड चीजें साइलेंट है, एज इट इज ट्रांसफर करोगे। बता चुका हूँ पहले भी, पिछली क्लास में बताया। सर करंट लाइबिलिटी करंट एसेट के लिए प्रीवियस ईयर में थे, करंट ईयर में कुछ नहीं बोला, यही मानोगे करंट लाइबिलिटी पे हो गई है और करंट एसेट कैश में कन्वर्ट हो। एम आई क्लियर? सर करंट एसेट आपका क्या हो गया? स्टॉक, डेटर, आपका बी आर, यही मानोगे कि ये तीनों कैश में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चे, वापस आओ अपनी बैलेंस शीट पे। अब सर चेक करते चलेंगे एक बारी बॉक्स के नीचे, ठीक है, देसी भाषा में डब्बे के नीचे। सर ऑन 31/12/2017 दिस द बुक डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन। बेटा डेटर 8,000 के, पिछली बारी 6,000 के, अब की बारी 8,000। चलो कोई बात, ठीक है जी। मुस्कान, अगर डेटर पिछली बारी कितने के थे? 6,000 के, अब की बारी अगर डेटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला होता तो क्या करते? सेम एज इट इज 6,000 के 6,000 ट्रांसफर कर लेते। डेटर आपका करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? करंट एसेट है। तो बेटा जी आप कहाँ खोए हुए हो आज फिर? मुझे लग रहा है ना कि आज आप खोए पड़े हुए। बेटा क्या लिखवाया मैंने? अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर में है, ठीक है, रोना नहीं, ठीक है। चलिए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी में प्रीवियस ईयर में है, करंट ईयर में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं, नथिंग इज मेंशन। क्या मानेंगे कि करंट लायबिलिटी करंट ईयर में पे हो गई और करंट एसेट किस में कन्वर्ट हो गया? कैश। तो बेटा पिछली बारी डेटर 6,000 का और अब की बारी डेटर से रिलेटेड कुछ नहीं बोला होता तो मैं डेटर को क्या मानता कि वो कैश में कन्वर्ट, यानी कि डेटर का अमाउंट कितना हो जाता बेटा फिर? नील। कितना हो जाता? नील। ठीक है, घबराया नहीं है, बड़े बहुत बड़े लेवल का पेपर देना है, ऐसे घबरा के नहीं काम बनेगा। आओ बेटा जी आगे चलो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा है क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट 8500, क्रेडिटर्स ऑन लोन रुपीज 1600। ठीक है, पिछली बारी देखो, पिछली बारी क्रेडिटर्स 5,000 के थे और लोन आपका 1,000 का था। अब की बारी 85 के हो गए नॉर्मल क्रेडिटर्स और लोन वाले क्रेडिटर्स हो गए 1600 के। तो आ जाओ बेटा, क्रेडिटर्स 8500 के और सर ये जो लोन है ये हो गया 1600। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। सर फिर क्या बोल रहा है? सर जी फिर बोल रहा है कैश 800 का, पिछली बारी कैश 500 का, अब की बारी 800। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। कह रहा था स्टॉक वाज वैल्यूड एट 4,200 एंड बी आर 1,400। पिछली बारी स्टॉक 4 का और बी आर 15 का। ठीक है, आइए बेटा। तो स्टॉक 42 का और बी आर 1,400। लो जी बेटा जी। सर उसके बाद क्या बोल रहा है? जरा ऊपर वाली बैलेंस शीट में टिक करो, क्या क्या हो गया? स्टॉक, कैश, बी आर, डेटर हो गए तीनों, चारों चारों हो गए। आओ नीचे देखो। अब हमें ढूंढना है बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और फर्नीचर। आओ बच्चे जी। कह रहा है एन एग्जामिनेशन कैश बुक ड्यूरिंग द ईयर ए हैड ड्रॉन ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स 1,500 और 600 की इसने ड्राइंग्स। हमने ये लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना हमने। आगे बढ़ो। सर ये तो वैसे भी प्रॉफिट कैलकुलेशन में काम आएगा, इसको छोड़ो। कह रहा है ए हैड इन एडिशन विड्रॉन, ये भी छोड़ो। द पार्टनर एग्री टू रिड्यूस द प्रीवियस वैल्यूएशन ऑफ द प्लांट मशीनरी बाय 5%। लो जी, पिछली बारी प्लांट मशीनरी 2,000 की थी, अब की बारी -5%। तो बच्चे 2,000 का 5% कितना हो गया? 100 रुपया, 1,900। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर पे बातें हो रही थी ना बेटा जी? कितना है? -10% बेटा जी।
₹50, 450। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एंड टू चार्ज 5% बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अभी P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे उसमें आएगा। कह रहा है प्रिपेयर सर, मोटा मोटे तौर पे बात यह है, इसने बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं बोला। तो क्या बेटा, वर्किंग नोट 1 को फॉलो करते हुए मैं इसको बचे यहाँ पे कितना लिख दूं, 6000। बिल्डिंग तो बेटा आपका फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट से रिलेटेड अगर साइलेंट है तो यही मानेंगे कि एज इट इज ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। लेकिन इसने अनफॉर्चुनेटली डेप्रिसिएशन की कोई बातें नहीं करी बिल्डिंग पे। तो सर हम जो भी प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, वो प्रॉफिट आपका इतना रिलायबल नहीं होगा, बिकॉज बिल्डिंग के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कंसिडर नहीं किया बेटा। आगे देखो सर, कैपिटल, कैपिटल जो है बच्चे वो तो आपकी यहाँ पे अभी नहीं आएगी, अभी उसको छोड़ दे बच्चे। ठीक है सर, लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल से रिलेटेड सर। बिल्स पेबल क्या है सर, इट्स ए करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी पिछली बारी कितने की थी, 500 की। अब की बारी कुछ नहीं बता रहा बेटा, अब की बारी कुछ नहीं, तो कितना लूंगा, बिल। क्यों, वर्किंग नोट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आइए जरा टोटल करिए इसका। सर मेरे नोट्स में जो टोटल है ना, वो लिखा हुआ है 22750। मेरे को कंफर्म कर देंगे क्या 22750 ही है? मेरी कैलकुलेशंस पे रिलाई नहीं करेंगे आप लोग? यही है बेटा। और बच्चे फिर मेरी ना क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर आ रही है, कि जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 12650। क्या यही है 12650? मैं क्योंकि जल्दबाजी में ना कैलकुलेट कर देता हूँ ऐसे। 12650, ठीक है बच्चे। अब सर इसमें ए की कितनी, बी की कितनी, वो हमें नहीं पता अभी, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। बढ़ू आगे, बढ़ सकता हूँ आगे? क्या प्रॉफिट कैलकुलेशन पे चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता? ठीक है बेटा, आइए जरा। बड़े ध्यान से पढ़िएगा बच्चे। मैडी ने मेरे से एक लाइन पूछी थी, तब मैंने वो लाइन कैजुअली बोल दी, अब जरा मैं ध्यान दे रहा था तो मैंने पढ़ा। ध्यान से कैमरा ऑफ स्टूडेंट सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है एंड टू चार्ज 5% बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां तक आगे सारे बच्चे? कह रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। कोई बच्चा इसका मतलब समझा सकता है? मजा आ जाएगा। A statement of profit dividing the profit between A and B. Anyone? मजा आ जाएगा। ये तो इंग्लिश की हिंदी हो गई बेटा। ये कौन सी स्टेटमेंट की बातें कर रहे हैं यहाँ पे? लफ्ज हिले, जबान से बाहर भी नहीं आया लेकिन। ठीक है तनिष जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं तनिष जी। सर यहाँ पे ये जो तुक्का है ये निशाने पे लग गया, इट्स P&L अप्रोप्रिएशन। सर P&L अप्रोप्रिएशन में ही तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, PSR में करते हो कि नहीं करते? इट्स P&L अप्रोप्रिएशन। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई आप बच्चों? कोई समस्या, कोई परेशानी बेटा? इसके आगे लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडिंग प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी, पूरे को अंडरलाइन करो, ब्रैकेट में लिखो P&L अप्रोप्रिएशन। ब्रैकेट में लिखेंगे आप बच्चे, बड़े अच्छे बच्चे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन लिखेंगे बेटा जी। आइए बेटा। तो सर क्या अब मैं सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं? ठीक है, तो लिखो बच्चे, कैलकुलेट प्रॉफिट
या लॉस फॉर ईयर 2017। बेटा यहाँ पे कौन से प्रॉफिट कैलकुलेशन की बातें हो रही हैं? हाँ सर, यहाँ पे कौन से प्रॉफिट कैलकुलेशन की बातें हो रही है बेटा जी? बेटा जी नेट प्रॉफिट की बातें हो रही है, हमेशा नेट प्रॉफिट ही निकलता है यहाँ पे, ठीक है? सर शार्क टैंक देखने वाले बच्चे हो आप। सर वो ग्रॉस प्रॉफिट पे इतना खुश नहीं होते, बोलते ग्रॉस आपका कितना प्रॉफिट, बोलते ग्रॉस प्रॉफिट 65%। तो यार 65% अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है फिर क्या, फिर तो मजे हो गए। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब तो आपने सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे निकाले, अपने ऑफिस के अपने दफ्तर के खर्चे नहीं निकाले आप। दफ्तर के खर्चे निकालते 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 बंदों का प्रॉफिट 3 या 4% आ जाता है। एम आई क्लियर? ठीक है चलिए। यार मैं सोचता हूँ ये जो शार्क टैंक में फंडिंग उठाने आते हैं, उसमें से अगर 10 बिजनेस आ रहे हैं, वो 10 के 10 ऐसे होते हैं जो लॉसेस में होते हैं या ब्रेक इवन पे होते हैं। ब्रेक इवन क्या होता है कि सर जितना कॉस्ट है उतना हमने पैसा कवर कर लिया, लेकिन हम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो यार इनसे तो फिर हम भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं सर। सर देखो, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है। पॉपुलैरिटी इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं यार ये जितने बड़े बिजनेस हैं यार, ये सारे लॉसेस में ही चल रहे हैं। जोमेटो देख लो, एक बोट को छोड़ के ये सारे मामा अर्थ का देखो आईपीओ आया, बेड़ा गर्क हो गया, बुरी हालत हो गई। इन्होंने इतना प्रमोट किया, पहले भी मामा अर्थ का आईपीओ आ रहा था, कैंसिल हुआ, कोई सेबी रेगुलेशंस उन्होंने फुलफिल नहीं करी थी, फिर दोबारा लाया। इतनी हाई वैल्यूएशन, बुरी हालत हुई इनके शेयर। हाँ, क्या काहे की शाख थी वो, टर्टल कहलाने लायक नहीं थी। बेसिकली क्या करते हैं ये वैल्यूएशन, ये इन्वेस्टर से पैसा उठा लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये ले आते हैं अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पहले भाई अंश क्या है, ही इज ए वेंचर कैपिटलिस्ट। सुनिएगा, थोड़ी नॉलेज देता हूँ। अंश जो है ही इज ए वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हुआ सर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ये। अंश के पास अंधा पैसा है, अंश बोल रहा भाई मजे ही मजे हैं हमारे, कहाँ पैसा लगाऊं पता ही नहीं। तो मैं अंश के पास आया, अंश भाई थोड़ी सी यार इन्वेस्टमेंट दे दे, ठीक है? अंश ने सारे प्रोस्पेक्ट्स चेक करे, अंश ने बोला लो सर जी आप खुश हो जाओ, ठीक है? अब क्या वैल्यूएशन पे जी, 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे अंश को मैंने दे दिया 10%, यानी कि मैंने अंश से कितना उठाया, 10 करोड़। कितना उठाया, 10 करोड़। अब सर मैं बोलता हूं कि अभी मैंने अंश से पैसा उठाया, आज से 5 साल के बाद मैं बोलता हूं कि अब मैंने पैसा उठाना है पूरी इंडिया की पूरी जनता से, उसको बोलते हैं पब्लिक इशू। क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक इशू। जिसकी अकाउंटिंग आप 12वीं कक्षा में करके आए हो बेटा, इसको बोलते हैं आईपीओ। जब ये पहली बारी आता है तो इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब ये दूसरी बारी आता है, मतलब पहली बार के बाद कभी भी आता है, फिर इसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ये एक इतना शानदार और एक बढ़िया सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने का मौका सिर्फ और सिर्फ सीएस को मिलता है, सिक्योरिटीज लॉ। और लेकिन ये बाकी कोर्स करिकुलम में भी होना चाहिए, सीएस सीएमए वालों को भी पढ़ाना चाहिए सिक्योरिटीज लॉ। वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट इन एंटायर वर्ल्ड, आई एम सेइंग बेटा, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट है सिक्योरिटीज लॉ। इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है ना बच्चे को इसको पढ़ने से। तो मैंने क्या बोला जी, अब मैं जनता से जो है पैसा रेस कर रहा हूँ। अब मैं मामा अर्थ जैसी कंपनी हूं, मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। मैंने तगड़ी मार्केटिंग करी हुई, तगड़ी मार्केटिंग करी हुई है सर। आपको पता है मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट है, मेरी वाइफ मेरे वाइफ जैसी बहुत सारी लड़कियां जो बोलती है मामा अर्थ से बेटर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। एक बारी मैं इसके मामा अर्थ की मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, उसमें इन लोगों ये सिर्फ क्या करते हैं बेटा, किसी थर्ड पार्टी से बनवाते हैं। वो थर्ड पार्टी कौन है, सीविया है, तनिष्क है। अब मैं मामा अर्थ हूं, मैं अपना प्रोडक्ट इनसे बना रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट मैडी भी इनसे आके बनवा सकता हूं। सर कुछ भी नहीं है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में, कुछ भी नहीं है। सर फिर क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यहाँ बैठी मामा अर्थ की मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिया, मेरे बाल काफी सिल्की हो, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कुछ भी नहीं है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स। जब मैं अपनी वाइफ को ये बातें समझाता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर लगती, वो मेरी बात नहीं सुनती, बिकॉज शी इज अ डाई हार्ट फैन ऑफ मामा अर्थ। मैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि आप ना जाओ मार्केट से लूफा लेकर आओ, पता नहीं शायद गर्ल्स को पता होगा, वो एक होता है, वो यूज करते बॉडी पे वाइल बाथिंग। मैं मतलब गोदरेज नंबर 1 से नहाने वाला बंदा तो वो जेल भी आई, वो लूफा भी आया। मैंने जब जाके उसको बोला, मैंने पता नहीं लूफा का लोफा बोल दिया, क्या बोल दिया, सामने वाले इंसान को भी समझने, मैंने फोन किया,
मैंने कहा ये क्या है? तो मतलब मेरे बाथरूम में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए एकदम से शादी के बाद। मेरे बाथरूम में क्या पड़ा होता था? गोदरेज नंबर 1 या लाइफ बॉय। उसी से मैंने मुंह धोना और उसी से मैंने नहा भी लेना, और एक टूथपेस्ट और एक ब्रश, बस। ना कोई फेस वॉश, ना कुछ भी नहीं, खाली खाली मेरा वॉशरूम। अब मेरे कैबिनेट में इतनी चीजें कि कभी मैंने कुछ ढूंढनी होती, मुझे सिर्फ मामा अर्थ की बोतलें गिर रही होती। और जब से मैंने वो वीडियो देख ली, मेरे को इतनी नफरत हो गई ना मामा अर्थ से। तो ये लोग क्या करते हैं, हाई वैल्यूएशन पे इन्होंने अपना शेयर लॉन्च कर दिया मार्केटिंग के दम पे। अब हम जैसे फूल जो है बोलेंगे नहीं नहीं मामा अर्थ में इन्वेस्ट करेंगे, मामा अर्थ में इन्वेस्ट करेंगे। सर इन्होंने लिया है 11,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। इन्होंने बोला जी हमारा एक शेयर जो है सर, हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर 1 लाख शेयर्स। पब्लिक इशू में कितने आ रहे हैं? 1 लाख शेयर, और हर शेयर का प्राइस है जी 1,000 रुपये, जो भी ये मल्टीप्लीकेशन करके बनता है। 100 रुपए का ला रहे, 200 रुपए का ला रहे। अब सर मेरी बात सुनो, जो अंश जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट है जिन्होंने 10 करोड़ दिया हुआ है, उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हुई? बढ़ गई। क्योंकि सर ये 10 करोड़ इसमें में तो इन्वॉल्व है कि नहीं है सर? अब जब वंश को होगा कि हाँ जी पब्लिक इशू आ रहा है, सर वंश सबसे पहले अपने शेयर बेचकर हाई वैल्यूएशन पर बिजनेस से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। दैट्स हाउ दीस पीपल आर अर्निंग। और इसमें सबसे ज्यादा जो बेचारा बीच में फंसता है और पिसता है, दैट इज रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे छोटे मोटे लोग। समझ आई मेरी बात? ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट। है मार्केट क्रैश हो गया परसों? मेरे घर में भी क्रैशिंग सिस्टम था, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या क्रैश। अपना टाटा वगैरह भी गिरा है, सब गिरे। अच्छा, चलिए आइए बेटा, चलिए बच्चे देखिए जरा यहाँ पे। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो सर आइए यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सर। तो क्लोजिंग कैपिटल सर हमारे पास आ गई 12,650 की, प्लस कर देंगे ड्रॉइंग सर हम यहाँ पे 4,100। सर ये जो कोर्सेज है ना CA CSCM में, आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड की इतनी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं ना बेटा। आइए, माइनस एडिशनल कैपिटल, सर ये हो गया नील। सर ड्राइंग्स कैसे बनी 4,100 की? जरा काउंट करना बेटा। सर ये हुए 2,000 और ये हुआ 2,100, बन गया 4,100। आइए जरा, चलिए। तो सर एडजस्टेड कैप आ गई, एडजस्टेड क्लोजिंग कैप आ गई आपकी 16,750। सर माइनस ओपनिंग कैपिटल, सर लिखाया हुआ है ऊपर, पर लिखाया हुआ है 14,000, ए और बी ने मिलकर दिया 14,000। तो सर आपका जो प्रॉफिट आ गया बेटा वो आ गया 275। दिस इज नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां पर होता है बेटा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर यानी कि हमने एक तरीके से P&L अकाउंट बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेज पे हमने क्या बनाना है? P&L अप्रोप्रिएशन। बट मेरे से किसी भी बच्चे ने, मैं वेट कर रहा था एक क्वेश्चन का कि सर आप कैसे 4100 ले सकते हो सर यहाँ पे? आप सर अभी बोल रहे हो सर रेगुलर ड्राइंग्स जो है सर वो कैपिटल को इम्पैक्ट करती नहीं है सर। सर रेगुलर ड्राइंग्स थे 2,100 रुपए की, यानी कि कैपिटल से माइनस कितना हुआ था? 2,100 रुपए। तो ऐड भी अब आप कितना कर रहे हो? 2,100 ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर परमानेंट ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हुई थी 2,000, तो आप ऐड भी कर रहे हो 2,000, वो तो समझ आ रहा है, लेकिन ये 2,100 को क्यों ऐड किया सर? इसलिए तो कैपिटल से एडजस्ट होनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो किससे एडजस्ट होनी चाहिए थी सर? प्रॉफिट से। सब बच्चे मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मुस्कान एंड सोलोनी, आई होप पवन भी अंडरस्टैंड कर रही है बच्चे। मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनो कि सर आपकी परमानेंट ड्राइंग जो है किस में से माइनस होती है सर? कैपिटल में से। तो सर माइनस हुआ था 2,000, तो प्लस भी करो ना 2,000, बट आप प्लस कितना कर रहे हो? पूरा 4,100। मतलब आपके हिसाब से रेगुलर ड्राइंग भी किस में से माइनस हुई थी? कैपिटल में से। अब आप इसको एड बैक भी किस में कर रहे हो? कैपिटल में। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? 2,000 ही ऐड करो ना। किसी के पास है इसका जवाब? चलिए मैं फटाफट दे देता हूं। बच्चे हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट।
Am I clear or not clear? So while calculating profit, both the drawings will be considered. Am I clear? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है सर, परमानेंट ड्राइंग्स तो आपकी एडजस्ट होनी ही होनी थी, रेगुलर ड्राइंग्स भी इसलिए एडजस्ट हुई क्योंकि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर? प्रॉफिट कैलकुलेट। ठीक है, बढ़ सकता हूँ आगे? चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट। कल मैं फंक्शन में बिजी था तो मेरे को हेल्पर आके ऊपर बोलता है कि सर आपसे ना कोई मिलने आया हुआ है। मैं बालकनी में गया तो इट वाज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। कहता सर मैं बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ, मैंने कल को बिजनेस पीछे खड़े होकर मेरे को कहानी सुना रहा है। सर मैंने बिजनेस करना है लेकिन मैंने सीएस करना है। मैं उसको समझाया, मैंने कहा अगर तो तुम्हें बिजनेस करना है फिर सीएस कहीं अप्लाई नहीं होगा, या तो सीए कर या तो सीए। वो बच्चे को फिर मैं यहाँ ऑफिस लेकर आया, मैंने 1 घंटा उसके साथ बैठ के बात करी एंड आई वाज शॉक्ड कि उस बच्चे का आज इकोनॉमिक्स का पेपर और वो बेटा घूम रहा है लड़का कि मेरे को सीएस सीएमए से रिलेटेड वर्कशॉप मिले। मैंने कहा बेटा तू घर जाके पहले पढ़ ले, तेरा अगले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर। आइए चलिए बेटा, तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, चले अब P&L एप्रोप्रिएशन पे खत्म करते हैं फटाफट। आसान क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सिक्स्थ क्वेश्चन की बड़ी अच्छी खासी जो थी वो कॉन्सेप्ट था, ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा। आइए बच्चे यहाँ पे लिखे बाय नेट प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया 2750 टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इसके लिए बनाइए वर्किंग नोट, चलिए मेरे साथ आइए वर्किंग नोट 2 बनाइए। लिखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले एज कैपिटल पे बच्चे टाइमलाइन बनाएंगे हम लोग। सर 1/1/2017, 30/6/2017, आंसर 31/12/17। ठीक है, तो सर एज कैप यहां पर थी 10,000। सर ये कैसे थी 10,000 की, जरा चेक करेंगे आप बच्चे। हाँ जी भाई, अगर मैं 31/12/16 बोल रहा हूँ, क्या मैं इसको 1/1/17 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? इसमें ए की कैपिटल थी 10,000 और बी की कैपिटल थी 4,000। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ गया? ठीक है, चलिए फिर सर मेरे को ना अंश ने एक चीज यहाँ पे बताई थी सर कि परमानेंट ड्राइंग्स आपकी कब हो रही है? 30/6/2017 तक। किसकी सर? वो भी ए की। तो मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना सारे बच्चे। सर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर कि सर 6 महीने के लिए ए की कैपिटल 10,000 थी और बाकी 6 महीने के लिए ए की कैपिटल कितनी रह गई? 8,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? क्योंकि सर उसने 2,000 की क्या कर ली? परमानेंट ड्राइंग्स। और परमानेंट ड्राइंग्स कहां से माइनस होती है? आपकी कैपिटल में से। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? इज दैट क्लियर? तो इधर देखो, जरा इधर देखो, अगर नई बातें समझ आई तो सर परमानेंट ड्राइंग्स यहां लिखो आउट ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल में से पैसा निकाला गया है, ये डिसइन्वेस्टमेंट होती है बेटा। कितने की आ गई? 2,000 की बच्चे। तो यानी कि सर अब एज कैपिटल कितनी रह गई सर जी? 8,000। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? कोई समस्या, कोई परेशानी? और मैं नीचे यहाँ पे एज आईओसी कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा, जो कि जो कि 5% है। तो 10,000 आपका 5%, लेकिन कितनी देर के लिए रहा सर? 6 महीने के। प्लस 8,000 इंटू 5% इंटू 6/12। इज दैट क्लियर? बेटा ये आ रहा है 250 और ये आ रहा है 200। क्रॉस चेक कर लेंगे एक बारी। बच्चे आएगा 450। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? ये जो अभी मामा अर्थ का आईपीओ आया हुआ था ना, उसमें एक हाई लेवल ऑफ परसेंटेज था प्रीवियस इन्वेस्टर्स का, जिनके शेयर्स अवेलेबल थे पब्लिक के लिए। मतलब अगर मैं और तनिष्क वन ऑफ द प्रीवियस इन्वेस्टर्स हैं, किसके? मामा अर्थ के, हमने अपने शेयर सेल करने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं पब्लिक इशू। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब कंपनी के करंट इन्वेस्टर्स ही
अपना शेयर बेच के कंपनी से एग्जिट लेना चाहते हैं, यानी कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नहीं। बातें समझे कि नहीं समझे बेटा जी? एम आई क्लियर? और ये कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने प्रोस्पेक्टस में। सेबी की गाइडलाइंस है, स्टॉक एक्सचेंज, पहले तो सेबी कुछ नहीं था, क्रिपल्ड था। आज सेबी, सेबी तो बच्चे आपका भूखे भेड़िया की तरह है। कोई कंपनी जो है वो यहाँ आज के टाइम पे फ्रॉड नहीं कर सकती इन्वेस्टर के साथ। आइए चलिए सर, नेक्स्ट आपका यहाँ पे 20 कैपिटल पे कैलकुलेट कर रहे हैं सर। 20 कैपिटल की कोई चिंता ही नहीं है बेटा। देखो जरा सर, उस भाई की परमानेंट ड्राइंग्स है ही नहीं बच्चे। 20 कैपिटल की परमानेंट ड्राइंग्स है ही नहीं। तो सर बेचारा एक एक 17 को भी 4000 की कैपिटल पे था, और पूरे अंत तक अपने भाई की कैपिटल कितनी रही बेटा? 4000। एम आई क्लियर? ठीक है। तो सर इसका आईयूसी कितना हुआ सर? 4000 इंटू 5%। 4000 इंटू 5%, यानी कि 200। सर ये क्या बोल रहे हो आप? 4000 पूरे साल कैसे रहा? प्रॉफिट भी तो कमाया सर। कमाया प्रॉफिट कि नहीं कमाया? और सर बी की तो ड्राइंग्स भी हुई है, पहले ड्राइंग्स की बात करते हैं। सर बी की रेगुलर ड्राइंग्स हुई है जो कि कैपिटल को कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल। सर बी ने प्रॉफिट भी तो कमाया बेटा, लास्ट में जाकर ही, यानी कि पूरे साल कैपिटल कितने की रही? 4000 की ही रही। बातें समझे कि नहीं समझे? एम आई क्लियर? ये ना घर पे जाके दिमाग में आए सर ओपनिंग कैपिटल डिफरेंट है, क्लोजिंग कैपिटल डिफरेंट है, आप कैसे कह रहे हो सर सेम? समझ आ गई बातें कि नहीं आई? चलो बेटा जी, चलो बेटा जी। तो सर यहाँ पर आपका आ गया अपना एक भाई का 450 और एक भाई का 200 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है इतना। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका ए कैप और बी कैप, 450 और 200 बेटा जी। कितना आ गया बेटा? 650। लो जी बच्चे जी, 650 आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया आपका बैलेंस प्रॉफिट। तो बेटा जी कितना रेशियो है बच्चे? 2:1। ठीक है बेटा जी, मेरा 2100 का प्रॉफिट आ रहा है, जबकि एस कैप में मैं दे रहा हूँ 1400 और बीस कैप में मैं दे रहा हूँ 700। जरा क्रॉस चेक कर लेंगे यार। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। आसान सिक्स भी था, बट उसकी फ्रेमिंग मुश्किल थी। बच्चे जिसका टोटल आ रहा है 2750। क्वेश्चन इज ओवर। 2750 आ रहा है बेटा, क्वेश्चन इज ओवर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ने कहीं पर भी नहीं बोला हुआ कि आप ना कैपिटल अकाउंट बना के दो। हो सकता है पेपर में ये लोग चालाकी करे और आपको बोल दे कैपिटल अकाउंट बना के दो। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है, तुम लोग कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, ये पेपर में बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये P&L अप्रोप्रिएशन तक पहुंच गए हैं ना, तो सर बनाया ही क्या इस क्वेश्चन में? अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ये, मुझे एक बात बताओ ना, बनाया ही क्या हमने? एक बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट, और एक P&L अप्रोप्रिएशन। बहुत आराम से ये लोग आपसे कैपिटल अकाउंट भी पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो कैपिटल अकाउंट है ना बेटा, वो छोटा ही है। तो अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। बच्चे दे हैव सिंपली आस्क्ड अस टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। एम आई क्लियर? यानी कि सर ये लोग क्या, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग मेथड। 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करें। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है जिसके अंदर सारी चीजें मिक्स हो जाती। अगर बोलता प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड, तो बच्चे दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं आप, एक फिक्स्ड वाला और एक करंट वाला। आप पहले फिक्स्ड मेथड के सिनेरियो से सुनिएगा। फिक्स कैपिटल में आती है बेटा आपकी परमानेंट ड्राइंग, और करंट कैपिटल में आपकी आती है रेगुलर। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ये आपसे इतना लंबा नहीं कराएगा, ये कैपिटल अकाउंट तक ही रखेगा। नहीं रखेगा, अगर आगे भी लेके जाएगा, मैंने वो भी आप बच्चों को बता दी। तो सर क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है बेटा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारी चीजें एक ही अकाउंट में आती है, यानी कि सर रेगुलर ड्राइंग भी इधर ही है और परमानेंट ड्राइंग भी इधर ही। इधर ही स्वर्ग है, इधर ही नर्क है। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? कल रात को वैसा हो गया कि एक भैया, मेरे जीजू के कजन है, वो भी आए हुए थे।
अब ज्यादा हो गया था थोड़ा उनको, मैं भी ग्लास होल्ड करके खड़ा हुआ था। फिर इनकी बातें सुनने में ना बड़ा मजा आता, फिर इनके अंदर से सच निकलते हैं, कहते हैं यार अश्विन, आई हैड लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स इन माय टाइम, आई वाज वेरी स्मार्ट, मैं दिखने में इतना खूबसूरत था, कहते लेकिन मैं अभी भी खूबसूरत हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं चुपचाप करके सुनता यार था। और वो भैया है बिल्कुल छोटे से 5 फीट। मैं कहा पता नहीं क्या क्या खूबसूरती दिखती होगी इनमें। आइए चलिए देखिए, वो बुलेट बुलेट चलाते हैं लेकिन ही इज ए जीएसटी लॉयर, ही इज ए जीएसटी लॉयर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उनकी, सिटी में उनका ऑफिस है और प्रैक्टिस बहुत अच्छी। बट बुलेट बुलेट चलाते हुए उनके पैर नहीं नीचे लगते, बड़ी मुश्किलों से पैर नीचे लगा। आइए चलिए गाइस, सो नेक्स्ट है आपका, कभी जब आपके लेवल पे कॉर्पोरेट पार्टीज होगी, कॉर्पोरेट में बड़ा नॉर्मल है, और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल नहीं पीते, आपको ऐसे भी मिलेंगे जो होल्ड द ड्रिंक है, और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत पीते हैं। तो जो बहुत पीते हैं ना, आप फिर उनके साथ खड़े हो, बड़ा मजा आता है उनकी बातें सुन। आइए चलिए बेटा, यहाँ पे हो गया पर्टिकुलर्स और यहाँ पे हो गया आपके दो अकाउंट्स बेटा, ए और बी है बेटा। ये कैपिटल अकाउंट बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि आपके दिमाग से एक बारी मैं गो थ्रू करवा दूं कि सर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो हो रहा है और रेगुलर ड्राइंग परमानेंट ड्राइंग आपकी एक ही जगह आएंगी बेटा जी, ठीक है। तो बेटा जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बचे 10,000 और 4,000, ठीक है। सर ये कैपिटल अकाउंट आप कब बना रहे हो बेटा, क्लोजिंग पे 31/12/17 को। तो 1/12 को, सॉरी 1/1/17 को ए की कैपिटल कितनी थी 10,000 और बी की कैपिटल कितनी थी बेटा 4,000। फिर बच्चे आगे बढ़ो, यहाँ पे आपका आ गया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से बेटा जी, आपका आईयूसी आ गया, आप सीधा आईयूसी भी लिख सकते थे, आप लिखो सीधा आईयूसी बाय आईयूसी। कितना कितना आया बेटा, 450 और 200। फिर बच्चे यहाँ पे लिखो बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या प्रॉफिट भी तो मिला। सर कितना कितना 1400 और 700, ठीक है बेटा, जो इसका टोटल आएगा वो आएगा 11850, और यहाँ पे आएगा 49, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे आपकी आ गई परमानेंट ड्राइंग्स जो कि ए ने करी है 2000 की, और यहाँ पे आ गई बेटा रेगुलर ड्राइंग्स जो कि ए ने करी है 1500 की और बी ने करी है 600 की बेटा। यहाँ पे आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन, बेटा ये आएगा 8350, ये आएगा 4300। हम यहाँ पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बच्चे, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इज दैट क्लियर, कोई समस्या कोई परेशानी तो बता दो। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। कैपिटल अकाउंट के साथ बड़े आराम से ये लोग आपसे जो है बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चे अगला क्वेश्चन मैं इमिडिएटली आपको करा रहा हूँ, ब्रेक नहीं दे रहा सर। फ्रेमिंग लिख लो मेरे साथ बस, आप बच्चे, आप बच्चे फटाफट मेरे साथ फ्रेमिंग लिख लो और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड लिख लो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन 6th क्वेश्चन के लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये, जिसकी फ्रेमिंग मुश्किल है सोल्यूशन आसान है। आइए, आई एम रबिंग इट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई एम रबिंग इट बेटा, चलिए। वाह ये कोई नया फीचर मिला, अच्छा जी, ये कैसे निकला था। चलिए ठीक है छोड़िए, आइए बेटा सोल्यूशन 9 बचे। देखो बच्चे, बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ना, ईयर वाइज टाइमलाइन नहीं बना रहा, वरना 5 टाइमलाइंस बन जाएंगी, 5-6 टाइमलाइंस बन जाएंगी, इसलिए मैं ईयर वाइज नहीं बना रहा। मैं आपकी 2 टाइमलाइंस बनाऊंगा, उसी में सारी चीजें डाल दूं। लिखो बेटा यहाँ पे 30/9/17 को लोन लिया बेटा वाइफ से, लोन फ्रॉम वाइफ एट द रेट 12% पर, हे राम कैसे दिन आ गए हैं। वाइफ से लोन लेना पड़ रहा है 12% के ब्याज पे, ठीक है। सर क्या ये मैं बात मजाक में कर रहा हूं
या ये इसमें कुछ ऐसा है, यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट दिखाया गया? किसको? अच्छा, मतलब ये एक्चुअल में ये होगा इंटरेस्ट या खाली बुक्स के लिए होगा? बुक्स के लिए होगा सर। ये खर्चा दिखा, एक एक्स्ट्रा खर्चा दिखाया गया है। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे पास पैसा है एक्चुअली, बट मैं उस पैसे को बिजनेस में कैसे ला रहा हूँ? लोन के थ्रू ला रहा हूँ, लोन के थ्रू ला रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है सर, मैंने क्या किया, मैंने अपना घर बेचा। टैक्स की एक ट्रिक सुनिएगा, मैंने अपना एक घर बेचा। सर अभी जब आपका टैक्स शुरू होगा ना, घर बेचने पर आपको होता है कैपिटल गेन। क्या होता है? कैपिटल गेन। एंड आप कॉन्सेप्ट तो समझोगे। उस कैपिटल गेन के ऊपर लगता है बेटा आपका टैक्स, अच्छा खासा तगड़ा 15, 20, 30% का कैपिटल गेन लगता है बच्चे। अब मैंने क्या कर दिया बच्चे, वो मैंने एज अ लोन अपने बिजनेस में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। सर कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया? बिजनेस अलग है और लोन किससे मिला? ओनर से। ये दोनों लोग क्या है? अलग अलग आइडेंटिटी है। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? अब सर जब बिजनेस में लोन डाल दिया, ठीक है, तो लोन तो टैक्सेबल नहीं है, और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी दिखा दिया, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर टैक्स भी आपका कम कैलकुलेट। एम आई क्लियर? ये लीगल वे से हमने टैक्स बचाया है। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? आ जाइए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट डेट है आपकी 31/12/17 की। बच्चे लिखो 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 तनिष्क। सर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सर गिवन है क्वेश्चन। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन है बेटा जी। और बेटा जी 31/12/18 को बेटा जी एडवांस पेड फॉर लैंड, एक लैंड हमने परचेज करना है बेटा, उसके लिए ना हमने एडवांस पे कर दिया ₹8,000। बच्चा 31/12 31/12/19 को बच्चे हमने वाइफ का जो लोन है, वाइफ्स लोन रीपेड विद इंटरेस्ट। लो जी बेटा जी, बेटा जी लो, वाइफ्स लोन रीपेड विद इंटरेस्ट, ये भी हो गया बेटा जी। और 31/12/20 को बेटा जी दो चीजें हो रही हैं। एक तो बैलेंस पे कर दिया, बैलेंस पेड फॉर लैंड, बैलेंस पेड, बैलेंस पेड फॉर लैंड ₹32,000 जी, ₹32,000। और बेटा जी उसके लिए रजिस्ट्री चार्जेस दिए आपने ₹75,000। लो जी बेटा जी, समझ आया यहां तक? ठीक है भाई, रजिस्ट्रेशन तो कराओगे ना लैंड की? ठीक है, तो ये हो गया सर 7500। आगे बढ़े? बढ़ू आगे? नहीं? चलो बढ़ू। शैल आई मूव अहेड? लिख लिया बेटा? चलो आओ बच्चे आगे चलो। पवन एंड समृति लिख लिया बेटा? यस सर। चलो देखो बच्चे, नेक्स्ट ही क्या बोल रहा है। 31/10/20 को, पवन तेरा बेटा रिप्लाई नहीं आया। ज्वेलरी फॉर डॉटर। यस। ओके, डॉटर के लिए ज्वेलरी खरीदी है बेटा हमने ₹15,000। सर कहां से खरीदी? कहां से खरीदी? बिजनेस से। तो ये क्या होगी सर आपके लिए? एम आई क्लियर? सर उसके बाद इसने ना कोई डेट्स नहीं दी थी, खाली बोल रहा है किस तरीके। जैन 2021 में मैरिज एक्सपेंसेस हुए, ये भी ड्राइंग्स है बेटा। मैरिज एक्सपेंसेस हुए बेटा जी 24,000।
लिख दो बेटा जी ड्राइंग्स। नेक्स्ट है बेटा आपका मार्च 22 में बोल रहा है बेटा जी, मार्च 2022, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा ये, कह रहे डीवीडी खरीदा हमने। सर अब तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। जब हम छोटे थे तो एक आता था वीसीआर, उसमें ब्लैक कलर की बड़ी कैसेट, इतनी बड़ी कैसेट होती थी, वो डलती थी, वो खुलता था, वो टिप करके ऐसे अंदर जाती थी। फिर वीसीआर के बाद अगला आ गया डीवीडी, और डीवीडी के साथ मेरी पहली इंटरेक्शन थी, मैंने देखी थी धूम 2, थिएटर प्रिंट, सीडी लेके। ठीक है, सीडी डीवीडी, हम बड़े एक्साइटेड हुए थे, हमने धूम 2 पूरी फैमिली घर पे बैठी थी और देखी। ठीक है, आइए, तो डीवीडी फॉर फ्रेंड 18,000। सर ड्राइंग्स, सर नेक्स्ट ये बोल रहा है 31/12/22 को एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन है। यानी कि सर 31 दिसंबर 2017 की लाइबिलिटीज एसेट्स गिवन, और 31 दिसंबर 2022 की एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? उसके बाद ये बोलता है बेटा, सारी टाइमलाइंस खत्म होने के बाद ये अपना भाई बोल रहा है कि एनुअल ड्राइंग्स एवरी ईयर, सर पिछले 5 साल 2017 अपना एवरी ईयर, यानी कि सर आपकी एनुअल ड्राइंग्स 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल, 5 साल हो गए। 31/12/17 से लेकर 31/12/18, ये 1 साल ही हुआ ना। फिर 31/12/19 दूसरा, 31/12/20 तीसरा, 31/12/21 चौथा, 31/12/22 पांच, ऐसे बने 5 साल। यानी कि सर 5 सालों में भाई ने हर साल ड्राइंग्स करी है 24,000 की अपने घर के खर्चे की। ठीक है, चलिए, सस्ते में इसका घर निपट गया। एनुअल ड्राइंग्स एवरी ईयर, हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस 24,000, हाउस होल्ड एक्सपेंस 24,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं यहां तक बेटा जी? इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहां पे मैं लिखने लगा हूं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट स्लैश लॉस ड्यूरिंग 5 इयर्स। इसने 5 सालों का प्रॉफिट पूछा हमसे। हाँ जी भाई, हमारा क्लाइंट आया और हमारे क्लाइंट ने बोला भाई ये मेरे रिकॉर्ड्स हैं, अनरिकॉर्डेड, सॉरी क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, तो मेरे ये 5 सालों की इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, मेरे को 5 सालों का आप क्या निकाल के दो, प्रॉफिट निकाल। एम आई क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग 5 इयर्स बेटा जी। 5 इयर्स कहां से हुए? 1/1/2018 टू 31/12/2022। मैंने क्या बोला था? 31/12/17 से लेकर 31/12/22, कितने साल निकाले थे? 5 साल निकाले। अब की बार 31/12/17 ना बोल के मैंने क्या बोल दिया? 1/1/2018। ठीक है, चलिए, तो बेटा जी मुस्कान जी लिखने पे कम ध्यान, मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान। ठीक है बच्चे, चलो आओ बेटा जी। तो बच्चे यहां पर हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल ऑन 1/1/18 बेटा जी। तो इसके लिए बच्चे जी इन्होंने क्या बोला है, जरा देखो। एसेट्स 31/12/17 को एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है, बट बैलेंस शीट गिवन नहीं है। बैलेंस शीट बनाकर आप क्या फाइंड आउट करोगे सर? यहाँ की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड आउट कर। 1/1/18 पे आपको कैपिटल चाहिए ना बेटा, 1/1/18 की ओपनिंग कैपिटल और 31/12/22 की क्लोजिंग कैपिटल, इन्हीं दो को तो आप आधार बनाओगे, आधार मतलब बेस बनाओगे टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। एम आई क्लियर? बातें समझ आई मेरी कि नहीं समझ आई आप बच्चों?
बढ़ सकता हूँ आगे, इजाजत है आप बच्चों की? चलो आओ बेटा जी, ये क्वेश्चन बड़ा है, ये 6th क्वेश्चन से भी थोड़ा लेंथी है। तो ओपनिंग कैपिटल ऑन 1-1-18 बच्चे, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? फिर सर क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31/12/2022 बच्चे, इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 2। समझ गए मेरी बातें? भाई चाहिए ना ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, और क्या चाहिए सर? 5 इयर्स की हमें क्या चाहिए सर? ड्रॉइंग्स। तो सर जरा ये देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको ये कैलकुलेट करने में। सर ये 5 ईयर की ड्राइंग्स कहां से कहां तक है? 1-1-18 से लेकर टिल 31/12/2022, 5 साल। जिसमें क्या क्या आ गया बेटा? ज्वेलरी आ गया सर, मैरिज के खर्चे आ गए, डीवीडी प्लेयर भी दिया था ना, ठीक है, हाउस एक्सपेंस। टोटल 5 सालों का, नहीं नहीं, 5 सालों का प्रॉफिट बताना है। पहले टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा 5 सालों का, फिर हमें हर साल का प्रॉफिट बताना। ठीक है, हम ये नहीं करने बैठेंगे मैडी कि बच्चे आप हर साल की आप ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने बैठे। उसने आपको क्या बोला कि मेरे को इन 5 सालों का प्रॉफिट बता दो। उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। शुरुआत हो रही है 1-1-18 से और एंडिंग हो रही है 31/12/22। तो आपको 1-1-18 की ओपनिंग कैपिटल चाहिए और 31/12/22 की आपको क्लोजिंग कैपिटल। अदरवाइज तो बड़ा लंबा हो जाएगा हर साल के, फिर हर साल की स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाए, फिर तो खत्म ही नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए। तो बेटा ज्वेलरी है आपकी 15,000 की, मैरिज है बेटा आपकी 24,000 की, डीवीडी है आपकी 18,000 की, और बेटा जी हाउस एक्सपेंस है आपके 24,000 इंटू 5 के बेटा जी 1,20,000 के बेटा। ठीक है बच्चे, ये टोटल आ जाएगा आपका 1,77,000। और सर 5 सालों में देर इज नो एडिशनल कैपिटल। सर जी नील 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 नील। समझ आ गया? अब सर ये है, ये 2 वर्किंग नोट्स बनाने हैं बेटा जी हमें, और एक बार ये 2 वर्किंग नोट्स मिल गए तो बच्चे हम 5 सालों का अपना प्रॉफिट बता सकते। लेकिन इन्होंने हमसे 5 सालों का प्रॉफिट नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है हर साल का मुझे प्रॉफिट बताओ। और उसी के साथ सुनना प्लीज, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, सारे बच्चे लिसन टू मी बेटा प्लीज। सिव्या जी 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। सर हम 5 सालों का प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर इसने क्या किया भाई, ये हमारे पास आया, इसने बोला देखो आपने तो जो कैलकुलेट करना है आप करो, मैं ना आपको अपना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बताता हूँ। सर 18 में निकला 40, 19 में निकला होगा 45, तीसरे में निकला होगा 50, चौथे में निकला होगा 55, पांचवें में निकला होगा 60। इसने अपनी तरफ से कुछ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स ले लिए। अब हमें क्या करना है? 5 सालों का प्रॉफिट निकालना है, और 5 सालों का प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हमें निकालना है हर साल का प्रॉफिट। जब हर साल का प्रॉफिट निकालेंगे फिर उसको प्रोजेक्टेड या एस्टिमेटेड प्रॉफिट के साथ क्या करेंगे बेटा? हम कंपैरिजन करें। ये है आपका इक्वेशन। समझ आई मेरी बातें कि नहीं समझ? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? नहीं निकालेंगे एवरेज यहाँ पे, कुछ फर्क है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एवरेज निकाल सकते थे डिवाइडेड बाय 5। सपोज 2 लाख का प्रॉफिट निकला आपका 5 सालों का, डिवाइडेड बाय 5, तो जी मैंने बोल दिया 40,000 का मेरा हर साल का प्रॉफिट। आप यहाँ पे हर साल का वो एवरेज नहीं निकाल सकते बच्चे। प्रॉफिट आप हर साल का एवरेज तब निकाल सकते हो जब आपकी सेल्स जो है वो एवरी ईयर क्या रह रही है? सेम रहे। तो आपकी जब सेल्स कांस्टेंट रह रही है तो आपका प्रॉफिट भी क्या रहेगा बेटा जी? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सर इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ आपकी सेल्स कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं एवरेज बेसिस पे प्रॉफिट नहीं ले सकता। यही मुद्दा है इस क्वेश्चन। मेरी बातें समझे आप बच्चे कि नहीं समझे? रेशो दिया हुआ है बेटा, अब आप सेल्स रेशो देखो क्या दिया हुआ है आपको? 3:4:4:6:8। यानी कि ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरा हर साल का प्रॉफिट सेम नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। पार्टनरशिप की तरह इतना लंबा चौड़ा नहीं कि दिमाग ही खराब हो जाए यार, बस कर अब खत्म भी हो जाए। छोटा चैप्टर है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। एम आई क्लियर? ठीक है, क्या मैं इसको यहीं तक रखूं या ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं? चलो पहले मेरे साथ क्वेश्चन रीड आउट करो।
पहले मेरे साथ क्वेश्चन एक बार रीड आउट करो आप बच्चे, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है? 9th है, 9th है। आइए बेटा देखो क्वेश्चन का साइज देखो, सीए इंटर मई 1992 में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है? इट्स माय ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है? यानी कि आपके से तो पहले से ही आया हुआ, ठीक है? आइए नेक्स्ट कह रहा है सूरज डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फटाफट फटाफट, अंडर द डबल एंट्री बट कीप स्लिप्स ऑफ पेपर्स, या छोटे मोटे बिल्स रखे हुए हैं, for which from which he makes up his annual accounts. He has borrowed money from a bank to whom he has to render figures of profits every year. सर इसने लोन लिया हुआ है और इसको हर साल बैंक को क्या बताना है? अपना प्रॉफिट बताना है। क्यों बैंक को क्यों बताना है प्रॉफिट? अरे यार बैंक ने लोन दिया हुआ है, बैंक नहीं जानना चाहेगा भाई तू मेरा लोन चुका सकता है कि नहीं चुका सकता? तो देखो आगे क्या लिखा सर, he has given the bank the following profit figures, ठीक है? दे दी इसने प्रॉफिट। the bank appoints you to audit the statement। हाँ जी भाई, आप क्या अपॉइंट हुए हो बैंक के? ऑडिटर। और बैंक को आपने ये बताना है कि भाई इसका ये प्रॉफिट सही है या फिर इसका ये प्रॉफिट गलत है। to audit the statement and verify whether the figures of profits reported are correct or not. For this purpose the following figures are made available to, am I clear? सर पढ़ो फटाफट। कह रहा पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 17, नीचे पढ़ रीडिंग करनी है। क्या बोला मैंने आपको? टाइमलाइन में आइए जरा, स्क्रीन पे चेक कर लो, इधर स्क्रीन पे सब बच्चे 31/12/17 के एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको गिवन है। पढ़ो क्या क्या है सर। डेटर स्टॉक कह रहा है एट 95% ऑफ द कॉस्ट, एट 95% ऑफ द कॉस्ट। बेटा बच्चे ये जो स्टॉक है आपका, ये आपको क्या करना है बच्चे? ये 95% पे दिया हुआ है स्टॉक, एट 95% ऑफ द कॉस्ट। जितनी इसकी कॉस्ट है सर, स्टॉक होता ही किस पे है? कॉस्ट वैल्यू पे होता है हमेशा। और हमने कॉस्ट का कितना दिखाया हुआ है? 95%। गलत किया हुआ है सर। कितने पे लेंगे इसको? 100%। ठीक है आइए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हुए और एक्सपेंसेस ड्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी भाई क्या है बेटा जी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ही हैज बोरोड 1500 फ्रॉम हिज वाइफ ऑन 30 सितंबर 2017। इधर देखो सब बच्चे स्क्रीन पे आ गया, ठीक है? ऑन विच ही हैड, अच्छा ये लोन लिख लो, ₹5000 लिखो यहाँ पे सारे बच्चे, ₹5000 लिखो सारे बच्चे। बढ़ू आगे। द लोन वॉज रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 19। ये देखो आ गया, 31 दिसंबर 19 को रीपे कर दिया। आगे बढ़ो। कह रहा है इन दिसंबर 2018 he had advanced 8,000 to A for the purchase of a vacant land, which मैंने ये 31 दिसंबर 18 ही कर दिया, ठीक है? दिसंबर 2018 ही आ गया, ठीक है? चलो आगे देखो फिर क्या बोल रहा है। द प्रॉपर्टी वॉज रजिस्टर्ड इन मार्च 2020। हाँ जी भाई इधर स्क्रीन पे मार्च 2020। गलत कर दिया। द लोन वॉज रीपेड, द प्रॉपर्टी वॉज रजिस्टर्ड इन मार्च 2020 है बेटा, मार्च 2020। 2022 है 2020 है बेटा? इन मार्च 2020 यानी कि यहां पर आना था 31/3/2020 में, है ना? करो ठीक। द प्रॉपर्टी वॉज रजिस्टर्ड इन मार्च 2020 आफ्टर पेमेंट ऑफ बैलेंस कंसिडरेशन ऑफ 32,000 एंड कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्वायर्ड फॉर दिस वर 7500। एम आई क्लियर और नॉट? मैंने बढ़िया से गलती कर दी यार। हाँ जी मैंने इधर ठीक ही लिखा हुआ बेटा, आप लोगों को गलत लिखवा दिया, नोट्स में ठीक लिखा हुआ है। अब हो गया हमारा ठीक। आगे क्या बोल रहा है भाई? सूरज परचेज ज्वेलरी फॉर 15,000 फॉर हिज डॉटर इन अक्टूबर 2020। आ गया अक्टूबर 2020, 31/12/20 ज्वेलरी आ गई 15,000 की। फिर बोल रहा है मैरिज एक्सपेंसेस इंकर्ड इन जैन 24,000, आ गए 24,000। फिर देखो डीवीडी मार्च 2022 में डीवीडी बेटा
18,000 का। फिर मैरिज एक्सपेंसेस जैन 21 में, ये नहीं लिखे हमने, जैन 21 में, ये बाद में आ रहे हैं, ये बाद में आ रहे हैं, अक्टूबर 2020। हाँ ठीक है बच्चे, ये मैं डीवीडी पहले पढ़ लिया, मैरिज एक्सपेंसेस बाद में, क्या हो गया है? दोबारा से रीड आउट कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, न्यू डीवीडी वाज परचेज इन मार्च 2022, 18,000, ठीक है। कह रहा है प्रेजेंटेड टू हिज फ्रेंड इन नवंबर 2022। अरे तू जब मर्जी देता रहे, हमारी बुक्स में तो मार्च में हमने परचेज कर लिया। कह रहा है हिज एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ए मिनिमम ऑफ 24,000। हाँ जी भाई, नीचे लिखा दिया, एनुअल ड्रॉइंग एवरी ईयर 24,000। बेटा जी आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है? द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 दिसंबर 2022। पढ़ो जरा फटाफट, देख लेते हैं। कह रहा है was found to be overdraft with bank secured against property रुपीज 12,000। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योरिटी ली हुई है, तो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी अभी भी तो हमारी ही है। कह रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स 10,000, एक्सपेंसेस पेबल 600, डेटर्स इंक्लूडिंग 600 ड्यू फ्रॉम ए पियोन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट। सर बड़े ध्यान से बच्चा, बड़े ध्यान से, क्योंकि सर अब आप देखो ध्यान से कि सर आपके जो ये डेटर्स हैं, कितने के डेटर्स हैं सर? 28,800 के डेटर्स हैं। कह रहे लेकिन इसमें 600 के ऐसे डेटर्स हैं जो कि एक पियोन है, और वो पियोन जो है अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया कोर्ट से, यानी कि सर 600 रुपया हमें अब नहीं मिलना, 600 का बैड डेट। कल कराऊंगा मैं आपको ये क्वेश्चन, तब मैं आपको ये सारी चीज लिखवाऊंगा, अभी करने बैठेंगे लंबा टाइम लग जाएगा इसमें। कह रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स 10,000, अच्छा ये हो गया। स्टॉक इन ट्रेड एट 125% ऑफ कॉस्ट टू रिफ्लेक्ट मार्केट वैल्यू। सर जी एट 125% ऑफ कॉस्ट टू रिफ्लेक्ट मार्केट वैल्यू। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सर, ये स्टॉक कौन सी वैल्यू पे दिया हुआ है? 125% पे, टू रिफ्लेक्ट मार्केट वैल्यू। लेकिन सर हमने क्या पढ़ा हुआ है स्टॉक का रूल? सर आपका कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 125%, और कॉस्ट कितनी है सर? 100%। तो किस पे दिखाओगे? कॉस्ट पे दिखाओ। एम आई क्लियर और नॉट? सर अगर मार्केट वैल्यू आपकी 75% होती है और कॉस्ट वैल्यू 100% होती, तो फिर किस पे दिखाते हैं? मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर लोअर पे क्यों दिखाते हैं? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। आइए नेक्स्ट देखिए बच्चे। तो सर इसको आप करोगे 100 डिवाइडेड बाय 125%, बिकॉज 100% में निकालना है आप। 125 पे कितना दिख रहा है? 60,000। एंड कैश ऑन हैंड 250 रुपए। नीचे देखो बड़े इंपॉर्टेंट, इट वॉज फाउंड दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट हैज बीन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड। रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज सेम रही है, यानी कि अमाउंट नहीं सेम रहा। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर टू टोटल सेल्स फॉर द पीरियड वाज इन द रेशियो ऑफ 34468। इसका मतलब आपकी सेल हर बार क्या हुई है सर? चेंज हुई। Ascertain the annual profits and indicate differences if any, if those reported by the Suraj to the bank। सर क्वेश्चन का तगड़ा अच्छा लेवल, अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन। मेरी बातें समझ आती हैं कि नहीं समझ आती? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यही तक मैं क्वेश्चन को रखूंगा, और बाकी फिर मैं आपको कल ये मैं स्लाइड सेव कर देता हूँ, और कल मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए। मुस्कान एंड मनप्रीत बेटा आपका कब क्लियर हो रहा है? हाँ जी बेटा, आपका कल का ड्यू हो गया, कल करवा दो बच्चा। एंड मनप्रीत आपका बेटा सर आज हुआ। आज करवा दो बच्चे ऑनलाइन। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं बेटा। कौन से दो बच्चों को बोला मैंने रुकने के लिए? एक सीविया को और एक निकुंज को। अपना निकुंज आ जाओ पहले बेटा, सीविया का काम थोड़ा सा लंबा है। चलो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा, स्मृति मैं लेक्चर अपलोड करवा दूंगा।